एक तो पाकिस्तान में स्मॉग छाई हुई है और दूसरा जो है पाकिस्तान की सियासत पे ख़वातीन छाई हुई हैं। इस वक्त अगर आप देखें, वो अखबार जहाँ में एक आया करता था, बड़ा मशहूर सिलसिला, शायद अभी भी चलता है, 3 औरतें 3 कहानियाँ। तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत 3 ख़वातीन के इर्द गिर्द घूम रही है। एक खातून है जो एहतजाज का, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान करती हैं, अलीमा खान साहिबा। दूसरी खातून है बुशरा बीबी, बुशरा खान। उन्होंने कहा है, साबिक़ खातून अव्वल ने यह कहा है, उन्होंने बुला लिया है पंजाब के तमाम MPs और वहाँ से इलेक्ट हुए MNS को KP के अंदर। और बुशरा खान साहिबा ने कहा है कि अब मैं देखूंगी कि जो फाइनल कॉल दी गई 24 तारीख की, इस पर सिर्फ KP से लोग आया करते थे, पंजाब से क्यों नहीं आएंगे। अब वो ब्रीफ करेंगे उनको। तो पहली खातून जो पाकिस्तान में टोटल एहतजाज मरो या मारो की कॉल दे रही हैं, अलीमा खान साहिबा। दूसरी खातून जो छाई हुई है, बुशरा खान साहिबा। और तीसरी जो कह रही है कि इन दोनों को रोक देंगी, वो है मरियम नवाज साहिबा। उन्होंने ये कहा है कि जनाब, उन्होंने सर पे कफन बांधा हुआ है कि पंजाब में देखते हैं कौन निकलता है बाहर और किस तरह होता है यह एहतजाज। तो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त 3 ख़वातीन के इर्द गिर्द घूम रही है, 3 ख़वातीन 3 कहानियाँ। और आज ब्रेकिंग स्टोरी आई है मेरे पास जो मरियम नवाज साहिबा ने बताई है। उन्होंने एक तजिया करवाया, उन्होंने बल्कि एक एनालिसिस करवाया, उन्होंने एक सर्वे करवाया और उसमें पता चला है कि तहरीक इंसाफ का सूरज डूब चुका, नून लीग का तलू हो चुका। सुनिए। 8-9 महीने दिन रात काम करती रही हूँ। मुझे पैराथायरॉइड का इशू है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, या स्विट्जरलैंड में है या अमेरिका में। मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा ना खास्ता मुझे कैंसर है। मुझे कैंसर नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बीमारी के बारे में बात करूँ, क्योंकि ये विक्टिम प्ले करना और ये रोना ये मैंने अपने वालिदैन से नहीं सीखा। पाकिस्तान के अंदर तो ये फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त। और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतहजीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव कर रही है। लो जी, एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मरियम साहिबा से। उनकी जो बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, कंडेमेबल है, वो जो कोई भी हैं और कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए ज़ातियात। ये बहुत ही पर्सनल बात है। लेकिन दूसरा जो सबसे, जो मैंने सुनवाया आपको, ये इसलिए सुनवाया कि PMLN एसेंट पर है, यानी ऊपर जा रही है, और फितरा इंतशार पार्टी, उनका मतलब था तहरीक इंसाफ, वो नीचे जा रही है। तो 24 तारीख का एहतजाज 2 ख़वातीन PTI लीड कर रही है और मरियम नवाज साहिबा उसको रोकेंगी। और वो ये बता भी रही हैं कि इतने हम ऊपर जा चुके हैं कि तो उनको ये लगता है कि शायद उनके लोग तो निकलेंगे नहीं अब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप साबिक़ गवर्नर, तर्जमान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के अब आज़ाद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप हमेशा आज़ाद हैं। और हमारे प्यारे भाई हसन अयूब साहब, इनका नाम बड़ा हैवी है क्योंकि अयूब साहब के नाम से वाबस्ता पाकिस्तान में पहला माशाल्लाह वो मेरे जहन में आ जाता है। ज़ुबैर साहब, आप एग्री करेंगे मरियम नवाज साहिबा से कि इस वक्त, क्योंकि आप भी लोगों में उठते बैठते हैं, आपकी भी नब्ज़ है लोगों के ऊपर, कि इमरान खान की पार्टी ये समझती है, या इमरान खान के हक़ में जो लोग हमदर्दी रखते हैं वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ कोई जुल्म हुआ, उसको अंदर रखा गया जेल में, उसकी पार्टी के लोगों के साथ जुल्म हुआ, उनके लोगों को उठाया गया, ये किया गया, वो किया गया, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ना सिर्फ इलेक्शन में बल्कि इलेक्शन के बाद भी। आप इससे एग्री नहीं करेंगे? और आप क्या मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं उससे एग्री करेंगे कि वो पॉपुलैरिटी अब हुई ख़त्म, अब नून लीग ऊपर जा रही है, एसेंट पे है? पहली बात तो आपने जो कहा उनकी बीमारी के हवाले से, मेरा ख्याल है यहाँ लोगों को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए कि किसी की बीमारी का, मेरा ख्याल है जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग और उसको पर्सनली रहने देना चाहिए। और किसी के उसमें कि कितनी बीमार हैं और किस किस्म के इलाज चाहिए था, आई थिंक। और ख़ास तौर पर उनकी मदर के साथ जब हुआ था, हम सबको याद है 2018 में, बिल्कुल, तो बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया था और हॉस्पिटल के अंदर जाके वीडियोस भी बनाने की कोशिश की थी, जस्ट टू शो कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेटर ऑन बहुत ही अफसोसनाक बात हुई। अब मेरा सवाल, जहाँ तक उनका क्लेम है कि जी PMLN एक्सेंट ऊपर जा रही है और उसकी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, PTI के नीचे आ रही है, जाहिर सी बात है ऐसा कोई इंडिकेटर तो है नहीं कि इसके कोई शवाहिद मिलें। जो लास्ट इलेक्टोरल बैटल हुआ था फरवरी 2024 में, उसमें तो बिल्कुल वन साइडेड अफेयर था। PTI तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरा अंदाज़ा क्या है,
दुनिया न्यूज़ पर फॉर एग्जांपल 9 बजे 9:30 बजे फरवरी 8 के रिज़ल्ट्स देख लें। पेशावर से लेके लाहौर और मुल्तान तक पहुंच गए थे और तकरीबन 90% सीटों में पीटीआई आगे थी। बावजूद वो तमाम चीज़ें जो कि उनके ख़िलाफ़ हुई, बल्ला छीन लिया, उनका कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकते थे और पकड़ दकड़ का माहौल था। और उसके बाद 9-10 बजे के बाद रिज़ल्ट्स रोक दिए गए, तो वो लास्ट इंडिकेटर था। दूसरा इंडिकेटर जो उठने बैठने का होता है, जाहिर सी बात है वो तो एक जनरली आप तासुर ले सकते हैं, उससे तो पीटीआई इस वक्त वो है, क्योंकि वो जो चीज़ें एस्पेक्ट्स थे जो जिसके बदौलत तो इमरान खान को इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी, वो तो अब भी हैं। वो अभी भी जेल में बंद हैं, उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया, उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एज़ ऑफ टुडे एज़ वी टॉक कोई ऐसी शिकायत नहीं है। इसके बावजूद कि पीटीआई की लीडरशिप ने बहुत गलतियां की हैं, ख़ास तौर पर ये जो और आपको लगता है 24 वाला जो धरना ये देने जा रहे हैं ये भी गलत ऐलान है, लोग नहीं निकलेंगे जुबैर साहब? अच्छा, उसमें भी ये मरियम नवाज का एक टेस्ट ये है ना कि अगर वो समझती हैं कि जी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो फिर पकड़ पकड़ ना करें, फिर कंटेनर्स ना लगाएं, फिर रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप तो उन्हीं को रोकने की कोशिश करते हैं जो कि एक आप महसूस करते हैं कि ये बहुत पॉपुलर हैं और आएंगे और हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस होगा। सो आप देख लीजिएगा 24 से पहले 6 दिन पहले 5 दिन पहले पूरे पंजाब में पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, तमाम उनके लीडरान को उठाया जाएगा और फिर उनको निकलने नहीं दिया जाएगा, फिर सारे थ्रू आउट द प्रोसेस कंटेनर्स भी लगेंगे, हर चीज़ इस्तेमाल की जाएगी। 24 की तारीख का जो पीटीआई ने ऐलान किया है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आई डोंट थिंक सो उनके पास कोई इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग है जिस किस्म का वो प्रेशर डालना चाहते हैं। पिछली दफ़ा जब उन्होंने अक्टूबर के महीने में निकाला था तो आपने देखा था लीडर्स कोई भी वहाँ मौजूद नहीं थे, वर्कर्स को जाहिर है टीयर भाई अब तो बुशरा खान साहिबा लीड कर रही हैं, पकड़ के अंदर बंद तो भाई इट विल बी अ डिफरेंट अफेयर जुबैर भाई, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ वुमन। सो अगर नहीं, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग, मैं तो कहता हूं कि पीटीआई के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनके पास एक ही रास्ता है, जुडिशरी से उनको इंसाफ नहीं मिल सकता आफ्टर द अमेंडमेंट्स। आप एग्री करते हैं कि पीटीआई के पास एक ही रास्ता है, एहतजाज करे, इमरान खान को छुड़वाना है? अगर एक नहीं, इमरान खान को छुड़वाने की बात नहीं है, मैं तो उसके लिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वापस लाने के लिए, पाकिस्तान को 1973 के ओरिजिनल आइन के मुताबिक लाने के लिए वो करेंगे तो इमरान खान खुद ब खुद छूट जाएगा। बिल्कुल ठीक। हसन भाई, एक तो आप एग्री करते हैं कि जुबैर साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा का जो सर्वे वाला है उसका तो रिकॉर्ड कोई हमारे पास नहीं है, लेकिन जो लास्ट इंडिकेटर था उसमें पीटीआई ने स्वीप किया 90% सीट्स के साथ रात तक के रिजल्ट्स पे, और अभी भी पीटीआई सबसे पॉपुलर जमात है। और दूसरा ये कि एहतजाज ही वाहिद हल है अब इस लाकानूनियत और इस आइन से दूर गई हुई हुकूमत और सिस्टम को वापस लाने का। बकौल जुबैर साहब, क्या आप एग्री करते हैं दोनों चीज़ों से या नहीं? नहीं, मैं तो जुबैर भाई मेरे बड़े काबिल एहतराम है, मोहतरम है, मैं हमेशा इनको बड़े भाई का दर्जा देता हूं, लेकिन मैं इनकी बात से इख्तलाफ करूंगा। और दूसरी बात ये है कि मैं तो ये बात भी देखें कि मौलाना फजल रहमान जिनके दर के ऊपर जो है वो बार बार जो है वो पहुंचती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो तो खुद उनकी स्टेटमेंट मौजूद है कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है। अब वहां पर सहूलतकारी अगर मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो मौलाना साहब के मुताबिक तो वो उनका मैंडेट ओरिजिनल है ही नहीं। और अली अमीन गंडापुर के बारे में वो कहते हैं कि वो शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई कमेंट करूं। तो लेकिन इसके बावजूद जो असद कैसर साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए या बैरिस्टर गौर साहब हो गए, वो मौलाना के पास जाते भी हैं और मौलाना के शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनकी तारीफें भी करते हैं। सलमान अकरम रजा साहब भी यही बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके ख्याल में इलेक्शन रिग नहीं हुआ 2024 का? आप ये कह रहे हैं? जी, इलेक्शन अगर रिग हुआ भी है तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक ही यूनिक फोरम है जो कि किसी भी इंतखाबी जो तनाज़ा है उसको सॉल्व कर सकता है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। अब ना मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल हूं, ना मोहम्मद जुबैर साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं। जो इंडिपेंडेंट जो लोग आए थे, जिन्होंने आकर जो इलेक्शंस देखे थे, उनके मुताबिक जो कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने तो इलेक्शन को बाय एंड लार्ज क्लीन करार दिया था। अब मैं तो जाहिर बात है स्पेशल ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, और आई बिलीव कि आप भी स्पेशल ट्रांसमिशन में ही बैठे होंगे, आप भी कोई पोलिंग पर जाकर वहां पर चेक तो नहीं कर रहे थे। हाँ, जो वीडियोस मिली हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है, वो हमेशा जो एडिट करके ना वीडियोस भेज देते हैं। अभी यानी कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें मेरी अपनी वीडियो आ चुकी होती है, जो मैंने बात की होती है वो मेरी बात को एडिट कर देते हैं, और जो दूसरा आप ये कह रहे हैं कि वो भी तय नहीं हुआ। अच्छा हसन भाई, ये बताएं मुझे कि आपके ख्याल में
पॉपुलैरिटी जो मरियम साहिबा ने कही है, आप उससे एग्री करते हैं? नून लीग की पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, पीटीआई की कम हो गई है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान बहुत पहुंचा है। देखिए, जो लोग इस वक्त लोगों ने उनको मुंतखब किया, हलकों में भेजा, वो लोग जो है वो हल्के के अवाम चाहते हैं कि हमारे मसाइल को की तरफ तवज्जो दे हमारा लीडर जिसको हमने मुंतखब किया है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, 4-5 उन्होंने जो एहतजाज किए, इसके अलावा अवाम को दिया क्या है? हाँ, ये दिया है कि अपने वर्कर्स जो लेकर आए थे, पॉपुलैरिटी कम हुई है या ज्यादा हुई है नून लीग के मुकाबले में, या नून लीग के ऊपर हुई है, नीचे हुई? ये बताया ना सर। हार्ड वर्कर है, जो लड़ने वाला वर्कर है, वो भी बददिल हो चुके हैं उनसे, तो पॉपुलैरिटी तो नीचे आई है ना। और नून लीग के ऊपर गई है आपके ख्याल में, जो मरियम साहब कह रही है? मुस्लिम लीग नवाज की भी मैं नहीं कहूंगा पॉपुलैरिटी ऊपर गई है। अभी उन्होंने बहुत कुछ करना है। जब तक महंगाई है और जब तक लोगों की म्यार जिंदगी बेहतर नहीं होता, तब तक लोगों की जिंदियों में। और जुबैर साहब कह रहे हैं एहतजाज वाहिद हल है इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी वापस लाने का, जो कि ये हुकूमत ने पामाल कर दी है। मोहम्मद जुबैर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि ये 24 नवंबर बहुत दूर है। 24 से पहले शायद ये एहतजाज की कॉल ही अपनी वापस दे दें। ये एहतजाज करने नहीं जा रहे, ये सिर्फ जो है ना वो बड़के मार रही हैं, ये ऐलानात कर रही हैं। बुशरा बेगम भी जो बातें कर रही हैं, आई डाउट कि ये नहीं। लेकिन सर, आप ये एग्री करते हैं जुबैर साहब से कि मुल्क इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के अंडर आइन से बहुत दूर जा चुका है? देखिए, ये तो मतलब ऐसी बात है कि जिसका मैं अब क्या कहूं। ये कहते हैं जी कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रही हैं, और क्योंकि टाइम ऑफ इसराइल के अंदर ये बात लिखी जा चुकी है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की वॉयलेशन हो रही है, तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि गजा और फलस्तीन में जो है इस्लामी हकूक की जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी नहीं होती, वहां पर तो लोग बोलते नहीं है। अच्छा, जो अमेरिकन जो इस बात पर तशवीश का इजहार कर रही हैं, जो उनके अवामी नुमाइंदगान के जो अरकान हैं, उन्हें गजा की सूरत हाल नजर नहीं आती, उनको वहां पीटीए नजर आती है। तो वो ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ लॉन्च हुआ है, इसी को प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया भी इनके हाथ में है, उसको भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और बाद में एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाता है, और फिर पढ़े लिखे लोग मोहम्मद जुबैर साहब जैसे जो यानी हर चीज को समझते हैं, वो भी इस इल्यूजन के अंदर आ जाते हैं कि शायद पाकिस्तान में इंसानी हकूक की। जुबैर भाई, आप जैसे पढ़े लिखे भी ऑपरेशन गोल्डस्मिथ डिल्यूजन का शिकार है या इल्यूजन का शिकार है? इससे पहले भट्टी साहब को बता जाओ क्विकली। जुबैर साहब, अभी पता नहीं मेरी बारी है या नहीं। मैं एक सिर्फ हसन अयूब से एक इलेक्शन के हवाले से कहूँगा एक छोटी सी चीज़, और अगले हफ्ते आप दोनों को हमें बुला लें किसी और के साथ। इस्लामाबाद में 3 हलकों के इलेक्शन हुए थे, और उसमें एक पीटीआई के थे, एक मुस्लिम लीग के थे, और 3-4 दूसरे थे। पीटीआई को छोड़ दें, बाकी जो 3-4 थे, मुसवा खोकर जिसमें थे 2 हलकों में, उनके फॉर्म 45 ले आए, और पीटीआई के फॉर्म 45 उनके मैच करेंगे, फॉर्म 45 पीटीआई के और बाकी 3-4 कैंडिडेट्स के, मुस्तफा खोकर के, लेकिन पीएमएलएन वाले के मैच नहीं करेंगे। व्हाट डज दैट से? आप कराची में आपने 17 सीटें उठा के एमक्यूएम को दे दी। अगर आप ये कह रहे हैं अगर रिग्ड हुए थे, अगर मतलब आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। थोड़ा सा तो ऑनेस्टी होनी चाहिए थी। सलमान अकरम राजा जीते थे या ओन चौधरी जीते थे? कैन एनीवन क्लेम के ओन चौधरी जीते थे? तो मैंने तो बल्कि इलेक्शन कमीशन और ओन चौधरी के भी हल्के में बता दिया। फॉर्म 45 खुद हसन अयूब ले आए। देखा ना, हसन अयूब को तो ये तो इतना तो उनका एक्सेस है ना, वो मुसवा खोकर से फॉर्म 45 ले सकते हैं ना। बाकी जो कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी और दूसरे उनके थे उनसे ले सकते हैं। उनके फॉर्म 45 और पीटीआई के मैच करेंगे और पीएमएलएन के नहीं मैच करेंगे। पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। अपना भट्टी साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए सर कि इस वक्त 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक है जो हसन अयूब साहब कह रहे हैं और इवन मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि एहतजाज की ज़रूरत कोई नहीं। नंबर 1 तो ये कि नून लीग के इतने अच्छे काम है, ख्वाह 26वीं आईनी तरमीम हो या कुछ और हो, कि उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई है, जो सर्वे कराया मरियम साहिबा ने, तो फिर एहतजाज की क्या ज़रूरत है? और दूसरा सवाल ये है कि एहतजाज की कोई लॉजिक समझ आ रही है आपको? कोई इतने स्मॉक के अंदर, और जब आवाम बाहर निकलने को पहले भी तैयार नहीं हुई, एहतजाज पहले भी कामयाब नहीं हुए तहरीक इंसाफ के, अब का एहतजाज का क्या देखते हैं आप क्लाइमेक्स? क्या फ़ायदा नुकसान? भाईजान 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह मरियम नवाज साहबा को सेहत अता करे, अल्लाह उन्हें खैर आफियत से वापस लाए। लेकिन एक दुख तक होता है ज़रूर कि उन्होंने फरमाया कि 2 मुल्कों में सिर्फ इसका इलाज होता है, ये जो गले का उनको प्रॉब्लम है, एक स्विट्ज़रलैंड में और एक बरतानिया में। तो 25 करोड़ जो लोग हैं वो क्या करेंगे? उनमें से अगर 1 को या 2 को या चंद को हो जाए ये बीमारी, खुद अल्लाह ना करे किसी को, अगर हो जाए तो फिर हम स्विट्ज़रलैंड कैसे जा सकते हैं? आप मेयो अस्पताल जाइएगा, लंदन कैसे जा सकते हैं?
और पहले हाँ डंगर अस्पताल ही जाना पड़ेगा, लेकिन 40 साल 35-40 साल हो गए इनको हुक्मरानियाँ करते हुए। यूरोप जैसे अस्पताल बना दिए हैं इन्होंने पाकिस्तान में, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब बजरिया दुबई, लंदन, अमेरिका जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब के चेकअप होते हैं लंदन में, आसफ अली जरदारी दुबई में, और खैर से मरियम नवाज साहिबा अब स्विट्ज़रलैंड और लंदन में। तो अल्लाह बहरहाल जी पैसे वाले लोग हैं यार, आप पता नहीं जेलस क्यों फील करते हैं। अल्लाह आपको भी तौफीक दे यार, आप स्विट्जरलैंड में इलाज करवाएं अपना, आप जेलस हो जाते हैं। बहरहाल दूसरी बात यह है भाईजान के उन्होंने एक सर्वे करवाया है, हालांकि मेरा मानना है कि 90% सर्वे जो हैं वो जाली होते हैं, डेस्क वर्क होता है, एजेंडा बेस होते हैं, पैसे लेकर किसी ख़ास मकसद के लिए कराए जाते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि 3000, 2000, 1000 बंदा 11 करोड़ पंजाब के जो सर्वे हमने देखे, ये तो अभी खैर सामने ही नहीं आया, जो देखे उनमें 3000, 4000, 5000 बंदा 11 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। खैर अब मैं मरियम नवाज साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि लेकिन चूँकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, दुख्तरे मेरे महबूब कायद ने कहा है, तो मैं ज़रूर इस पर बात करूँगा कि ये जो सर्वे है ये कहाँ हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में हुआ है या बरतानिया में, और मतलब जनेवा में हुआ है या लंदन में हुआ है। और मुझे लगता है जनेवा में हुआ होगा, क्योंकि वहाँ 3 अफराद पर मुश्तमिल अवाम का जो जम्मे गफ़ीर था, लाखों का मजमा जो एक बैनर लेकर मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के हक़ में नारे लगा रहा था, मेरा ख्याल है वो भी इसी सर्वे में होंगे। और बाकी जो होंगे वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे, हमजा शहबाज होंगे, और जो स्विट्ज़रलैंड में बैठकर जहरीली स्मोक से दीवाना वार लड़ रही थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी होंगी इसमें। तो अगर ये लोग हैं सर्वे में तो वाकई तरीके इंसाफ नीचे जा रही है और मुस्लिम लीग ऊपर जा रही है, और दुआ करें कि ज़्यादा ऊपर ना चली जाए। 8 फरवरी 2024 को तो ऊपर ज़्यादा चली गई थी, लेकिन अब दुआ करें कि जुबैर साहब भी आज अफसोस कर रहे होंगे ना, नून लीग क्यों छोड़ी जब वो इतनी ऊपर जा रही है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं। जी कंटिन्यू करें प्लीज़। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल मरियम नवाज को कहकर एक सर्वे करवाया, और फिर मरियम नवाज ने मरियम नवाज को बताया कि मरियम नवाज की पार्टी ऊपर है। और यार भाई समझ नहीं आई आपने क्या कहा, मरियम नवाज साहिबा ने मरियम नवाज को साहिबा कह के सर्वे कराया, और फिर मरियम नवाज साहिबा ने मरियम नवाज को कहा कि ये सर्वे है, आप ये कह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है मैंने फ्रेंच में या अंग्रेजी में तो नहीं कहा, अंग्रेजी तो मुझसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरा एक उन्होंने लफ्ज बोला है फितना और इंतशार पार्टी जी, और अब यही वो बात है कि जरा जुबान मुलायजा फरमाएं, फितना और इंतशार पार्टी। फिर इसके बाद नवाज शरीफ साहब बेबसी से कहते हैं कि गाड़ियों के पीछे भागते हैं, ताकुब करते हैं, और अंडे टमाटर फेंकते हैं, गंदे गंदे नारे मारते हैं। भाई जब तक आप अपनी ज़ुबान नहीं बदलेंगे, जब तक आप लालच, हिरस, इक़्तिदार के पीछे, डीलों ढीलों के पीछे भागेंगे, लोग आपके पीछे भागेंगे, जब तक आप इक़्तिदार के लिए डीलें ढीलें करेंगे, लोग आपका ताक़ब करेंगे, जब तक आप गंदी गंदी बातें करेंगे, लोग गंदे गंदे नारे मारेंगे। लिहाजा खुदा के लिए अपनी ज़ुबान बदलें। तीसरी बात जो अभी आपने कही कि वैसे एक सर्वे मैंने भी करवाया अपने घर में मरियम नवाज साहिबा की तरह, और मैं 2-1 से दुनिया का नंबर 1 तजियाकार मुंतखब हुआ हूँ, तो इस पर आप यकीनन मुझे मुबारकबाद देंगे इंशाल्लाह। तो मरियम नवाज साहिबा जितना ही मेरा भी क्रेडिबल सर्वे है, ठीक है, और मैंने भी ये अभी पब्लिक नहीं करना, मैंने बस पॉइंट आ गया जी आपका, यही काफ़ी है, बिल्कुल ठीक है। तो अब एक दो बातें। एक तो मेरे भाई ने अभी कहा कि मौलाना के दर पर पीटीआई आती रही, बिल्कुल आती रही, लेकिन मौलाना दर पे सिर्फ पीटीआई आती थी, बार भी कुछ लोग आते थे, बार बार, और फिर इलेक्शन की वीडियोस एडिट करके धांधली का शोर मचाया गया। मैं कुर्बान जाऊं, 77 साल का सबसे बड़ा झुरलू इलेक्शन, जिस पर सारे मुत्तफिक हैं, मेरे भाई हसन अयूब के बगैर के बिना, सारे के सारे, जीतने वाले, हारने वाले, मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, पीटीआई वाले, मौलाना साहब, सब के सब मुत्तफिक हैं कि ये झुरलू इलेक्शन था। मौलाना साहब ने कहा असेंबलियां बेची और खरीदी गई। असल भाई आपकी अभी बारी आएगी, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। अब पहले ये कंप्लीट कर लें भट्टी साहब। जी भट्टी साहब कंप्लीट कर लें। नहीं जी मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, वाकई उसमें भी, और 2013 की भी बात कर रहा हूँ, 2007 की भी बात कर रहा हूँ, 2002 की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस जैसा झुरलू इलेक्शन और आप कह रहे हैं कि वीडियोस एडिट करके ये बताया गया है,
यानी अगर आप ये तवक्को करते हैं कि कोई आपको कहे कि 2018 में रिग्ड इलेक्शन हुआ था, तो इतना तो माने कि ये झुर्लू इलेक्शन हुआ था। तो खैर से खैर, वो आप उनकी राय है, मुझे एहतराम है उनकी राय का। तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान ये मरियम नवाज साहबा की मुबैना तौर पर अपनी सीट ले लें, नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट ले लें, शहबाज शरीफ का मैंडेट ले लें, तो उसके बाद क्या रह जाता है सर्वों का और क्या कुछ किया जाता है, और जो स्मोग में छोड़ के बाहर पॉइंट आ गया जी आपका, पॉइंट आ गया। मैंने जाना जुबैर साहब के पास, हसन भाई आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना है वीडियो एडिट? मैं तो बुनियादी बात करना चाहता हूँ, बुनियादी बात ये करना चाहता हूँ कि ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इरशाद भट्टी साहब हैं, ना मोहम्मद जुबैर साहब हैं, ना हसन अयूब है, ना कामरान शाहिद साहब हैं। इसके तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन जाली हैं या इलेक्शन दुरुस्त हैं या गलत हैं, इस बात का तयन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करना है। अब या तो आइन में तरमीम कर लें, ठीक है, तो फिर आप भट्टी साहब का उसमें नाम लिख दें कि इरशाद भट्टी साहब ने जो है वो तयन करना है कि इलेक्शन झुर्लू थे, इलेक्शन जाली थे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आइन की मंशा कुछ और कहती है, अगर आइन पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल यूनिक फोरम है, तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ना, फिर हसन अयूब नहीं हो सकता, फिर कामरान शाहिद नहीं हो सकता, फिर मोहम्मद जुबैर नहीं हो सकते, और फिर हमारी बात की वो वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अथॉरिटी आईने पाकिस्तान देता है। जुबैर साहब आपके पास अभी आऊंगा, जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे काउंटर एविडेंस दे रहे हैं वो। मैं अपनी बात हसन भाई कंप्लीट कर लें। बड़ा सिंपल है। बात ये है कि अभी तो सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। इसमें जो शराइत रखी है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, पहले वो तो सुने, सुभान अल्लाह। अब कहते हैं जी हम एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। मुझे बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को खत्म कर सकें? क्या इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को कदम करार दे सके? 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करने का एक ही तरीकाकार है, वो ही तरीका है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको अंडू किया जाए। तो यानी जिस किस्म के मुतालबात हैं और जिस तरीके की ये धमकियां लगा रहे हैं कि हम आगे एहतजाज करेंगे, तो इससे ऑब्जेक्टिव कोई अचीव नहीं हो सकता। इनका बुनियादी मकसद इसी वजह से इन लोगों ने पहले 9 मई किया, और कामरान शाह साहब 9 मई करने के बावजूद इन लोगों को सजाएं नहीं दी गई, इनको सहूलतकारी मिली अदलिया से, इस वजह से ये आज दंदना रहे हैं। एक दफा अब देखें ना, अभी जो GHQ हमला केस है, इसका ट्रायल शुरू होना चाहिए। आई बिलीव 16 से इसने शुरू होना है, 16 से या 17 से ऑफ नवंबर इसका ट्रायल शुरू होना चाहिए। और जो लोग मुलव्वस हैं, जो लोग मुलव्वस हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन भी होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए जी, ताकि ये रास्ता रुके, ताकि ये लोग जो कि रोज रोज देती हैं जी कॉल कि हम पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, क्या 9 मई को इनका एहतजाज? सर आपका पॉइंट आ गया। क्या ये अक्टूबर में जब ये आए थे तो पुलिस कांस्टेबल की हलाकत नहीं हुई थी, शहादत नहीं हुई थी? ठीक है, तो ये करते भी हैं। आपका पॉइंट आ गया सर। जुबैर साहब आपके नजदीक आप कुछ धांधली में बात करना चाह रहे थे, क्विकली करना, फिर सवाल पुट करना आपसे, लेकिन जल्दी कीजिएगा इसको जो आप कहना चाह रहे हैं प्लीज। जी देखे ना, सबसे ज्यादा शिकायत किससे है धांधली की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और वो बिल्कुल मेरा ख्याल है किसी की भी नज़र में मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस किसी की नहीं रही। लेकिन लेट से हसन अयूब की बात मान लेते हैं भाई, जिससे शिकायत होती है और इलेक्शन कमीशन से शिकायत है, वही ट्राइब्यूनल लगा रही है, वही जजों का फैसला करेगी, रिटायर्ड जजों का। आई मीन ये इंसाफ का तकाज़ा है यार, कुछ तो कुछ सेंस प्रिवेल करना साहब, आपको लगता है आप इंसाफ चाहते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंसाफ हो गया, सर पॉइंट आ गया आपका, इंसाफ हो गया तो हुकूमत उड़ जाएगी, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि तमाम ऑड्स आर अगेंस्ट इमरान खान राइट नाउ? वो चाहते थे जैसे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाए, वो नहीं बने। वो इस वक्त जो मुसल्लह अफराज के जो हमारे सरबरा हैं, उनका एक पूरा एक लीगल तरीके से एक आ गया उनका कि वो 5 साल के वो टेनर वो करे, एक्सटेंशन वाला रौले खत्म हो गया। और तीसरा ये कि उनकी पार्टी एहतजाज नहीं कर पा रही, उनको बाहर नहीं निकल पा रहे, और उनके ऊपर 9 मई के केसेस भी, इस तरह हसन अयूब साहब कह रहे हैं, करप्शन वाला 190 मिलियन केस भी उनके बस तलवार लटक रही है, जिसमें कैद भी हो सकती है। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट इमरान खान। तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी को 26वीं अमेंडमेंट करने के बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, वहाँ से इंसाफ नहीं मिल सकता। आफ्टर ऑल देयर वाज अ रीज़न टू ब्लॉक जस्टिस मंसूर अली शाह टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसका इजहार ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर मिनिस्टर ने एक बार नहीं बार बार किया था कि अक्टूबर में चेंज के बाद हुकूमत का तख्ता हो सकता है।
क्यों तख्ता हो सकता है? क्योंकि वो ट्रिब्यूनल वो लगाने के लिए कहते हैं जो जजेस हाजिर सर्विस हैं, जो कि डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से डर था, तो उनको ब्लॉक करना था। सो एवरीथिंग इज अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट भी जाहिर है हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो इमरान खान के पास तो बहुत कम चांसेस हैं सक्सेस के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कामरान कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उस गलत सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अयूब खान का गलत सिस्टम था, 10 साल तक चलता रहा, लेकिन जुबैर साहब, भुट्टो साहब ने अपनी जान दे दी, नवाज शरीफ साहब जला वतन हुए, 10 साल बाहर रहे, 8 साल बाहर रहे। तो इमरान खान का आप क्या देखते हैं, मतलब उनको फिर क्या हासिल होगा इससे कि ठीक है ये सब अगेंस्ट उनके ऑर्ड्स भी हैं, और वो अगर बाहर भी नहीं आते और वो अंदर भी बंद रहते हैं, उनकी पार्टी भी तितर बितर रहती है, उनको क्या फायदा है फिर सारे सिस्टम में, और वो किस तरह फिर बाहर आ पाएंगे? ये ब्रेक के बाद जरा मैं सवाल रखना चाह रहा हूं कि हमारे मुल्क में जब रुत बदलती है तो जिन लोगों को सजाएं मिलती है वो बाहर भी आए। हमने देखा शेख मुजीब को देखा, हमने पीपल्स पार्टी को देखा, नवाज शरीफ साहब को देखा। तो इमरान खान के लिए क्या होगा अगर कभी होगा तो? क्योंकि एक डिफरेंट है ना कि इमरान खान कह रहा है कि मैं किसी से डील नहीं करनी कि इस तरह मैं बाहर निकल जाऊं मुल्क से, लेकिन दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई डील ऑफर भी उनको नहीं हो रही। उनका अंजाम क्या है फिर? जिस पाकिस्तानी सिस्टम के मुतालिक आज यहाँ डिस्कशन हो रही है, कोई इसको हाइब्रिड कहता है, कोई कुछ कहता है, उसके अंदर जब एक दफ़ा पॉपुलर लीडर के ऊपर क्रॉस लग जाए तो फिर उसका क्रॉस ख़त्म करने के लिए या तो कभी बैरूनी मुदाखलत होती है या फिर सिस्टम के अंदर रहने वाला प्राइम मिनिस्टर जो है वो पंगा लेता है जब बड़े बड़े इदारों के साथ, तब होता है। उसकी एक्सीलेंट मिसाल है कि जुबैर साहब जो थे, इनकी बड़ी नेगोशिएशंस हुई, उन्होंने खुद भी बताया बाजवा साहब के साथ, और उस वक्त जुबैर साहब को पता है कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के नाम पे क्रॉस लगा हुआ था, और ये मरीम नवाज के नाम पे से क्रॉस हटवा के भी आए थे। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि इमरान खान भिड़ गए बाजवा साहब के साथ, तो वो क्रॉस ढीला भी पड़ गया, क्रॉस उतर भी गया नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा पे, इन्होंने भी काम दिखाया जुबैर साहब ने कुछ। यहाँ पे क्या होगा तो ये क्रॉस हटेगा क्या? भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब इस तरह लड़ भिड़ सकते हैं इदारों के साथ जिस तरह इमरान खान जनरल फैज़ के मामले में लड़ गए, और इस तरह फिर शहबाज शरीफ की दूरी हो जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट सोचे कि यार अब क्रॉस हटा के जो है वो जो बंदा जेल में उससे बात की जाए? ऐसा पॉसिबल नजर आ रहा है आपको? शहबाज शरीफ में इतना आपको नजर आ रहा है दम? कल का भाईजान किसी को कुछ पता नहीं, कल क्या होता है कुछ पता नहीं, कल क्या हालात हो जाते हैं कुछ पता नहीं। एक इवेंट होता है और पाकिस्तान की पूरी सियासत बदल जाती है। और लेकिन शहबाज शरीफ साहब में इतना टैलेंट मौजूद है कि वो क़यामत से 4 दिन पहले तक वज़ीर आज़म रह सकते हैं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब, उनकी ट्रेनिंग की सारी उम्र एक ही हुई है। भाईजान इनकलाबी थे, वो मफामती थे, और शहबाज शरीफ साहब खैर से मुझे लगता है कि कोई हम देखेंगे कि 10वीं मरतबा जब वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे तो हम शायद वो भी मंजर देखें। और जहाँ तक है बात कि क्रॉस लगने की, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अपने गलत फ़ैसलों, कुछ अपनी गलत हिकमत अमलियों, कुछ अपनी नाकस जो वो फ़ैसले बर वक्त फ़ैसले ना लेना, उसकी वजह से इस वक्त हवाओं की दूसरी तरफ है। और 9 मई हो चुका है, 9 मई का जब तक फ़ैसला नहीं होता तब तक बात आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेजाज, मैं कभी भी इस हक़ में नहीं रहा कि सड़कों पर आकर आप हुकूमतें गिराएं। कल भी कहते रहे कि नहीं, सड़कों पर आकर हुकूमतें नहीं गिरानी चाहिए, और आज भी नहीं। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करे इसके अलावा, ये एक बड़ा सवाल है कि बातचीत उनसे हो नहीं रही, सियासी स्पेस उनके पास है नहीं, मुकदमों पे मुकदमे बन रहे हैं, यही बात आगे छापों पे छापे पड़ रहे हैं। बात की मखसूस, अगर मैं सिर्फ 2 जुमले मखसूस नशिस्तें उनको मिल नहीं पा रही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तर आर्डर, तफसीली फैसला, 2 वजारतें भी आ चुकी, आज़ाद अदलिया ख़त्म हो चुकी, मनपसंद जजेस, मनपसंद फैसले, अदलिया हुकूमत के अंडर है, मनपसंद कानून साजियाँ हो रही हैं, इलेक्शन डाका पड़ चुका है, धांधली तहकीकात हो नहीं पा रही, तोशाखाना टोटा कहानी चली जा रही है, और एक तो ही इमरान खान क्या करेंगे? मेरे ख्याल से तोहफे लिए, बाकी सारे तो ठीक थे। पॉइंट आ गया आपको। जी जी। हसन अयूब साहब, क्या करें इमरान खान तहरीक इंसाफ अपने पे से निशान हटवाने, क्रॉस हटवाने के लिए, और जब उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, एहतजाज ना करें तो क्या करें? देखिए, एहतजाज वो जरूर करें, लेकिन एहतजाज का तरीका होता है। अभी देखिए, सवाबी जलसे में अमेरिका का झंडा लहरा दिया, फिर आपने मुज़ाकरात अगर करने हैं तो आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे हुकूमत के साथ।
एक सांस में वो कहते हैं कि हमें मुल्क में हकीकी जमहूरियत लेकर आनी है, और दूसरे सांस में, उसी सांस में दोबारा जो है ना वो सांस लिए बगैर ही वो कह देते हैं जी मुज़ाकरात अगर हम करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे। अब इनके अपने कॉल और फेल में तदाद है, इनको अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है, अपने ऊपर से क्रॉस जो है हटवाने के लिए इनको अपनी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, इनको असेंबलियों में रहना पड़ेगा। एक तरफ आप अरकान असेंबली भी हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत अपनी गिरानी है कि असेंबली जाली है। भाई आप एक बात पर कायम रहे ना, या तो असेंबली जाली आप उसका हिस्सा ना बने, या हुकूमतें जो है वो जाली हैं तो आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन अगर जाली हुए हैं, लेकिन अगर आप वो जाली हैं भी और आप उसका हिस्सा भी हैं तो फिर आप क्या करेंगे जी? आपका एहतजाज तो किसी सूरत आपको कोई भी नतीजा बरामद नहीं करके देगा जिसके लिए आप कोशिश। बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, आप तो क्रॉसेस हटवाने के बड़े माहिर हैं, तो आपसे अगर तरीके से आप मशवरा करें कि नाम के ऊपर से क्रॉस हटवाया जाए तो किस तरह हटवाया जाए? एक तो मशवरा हसन अयूब साहब ने दे दिया कि जनाब शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करें इमरान खान, लेकिन इमरान खान आगे से कहते हैं कि इनसे मैं नहीं करूंगा, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा। क्या करें इमरान खान, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्रॉस हटवाया जाए? शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए करें? पीटीआई का स्टांस ये है और सही स्टांस है कि शहबाज शरीफ डज नॉट हैव द मैंडेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये उनका स्टांस है और मेरी नज़र में सही स्टांस है। लेट्स से कि सही है गलत है उसको छोड़ दें, शहबाज शरीफ उसको क्यों वो इतनी लचक देगा जिससे उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाए? क्यों देगा? शहबाज शरीफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। किस चीज़ के? हाँ, ये मुज़ाकरात हो सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट पर कि जी जो इलेक्शन में 2024 में हुआ है, हम कहते हैं कि धांधली हुई है, आप कहते हैं नहीं हुई है। लेट्स एग्री ऑन अ फेयर प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट द 2024। अब तो आईनी बेंच में जाएगा मामला, इस पर हो सकते हैं और किसी पर नहीं हो सकते। और किस चीज पर हो सकते हैं? और ये पाकिस्तान के लिए सही है। शहबाज शरीफ इमरान खान को छोड़ते। और जहां तक देखिए कांटा लगाने की बात है, चाहे हसन अयूब हो, चाहे भट्टी साहब हो, आप हो, मुझे अगर कोई ये बता दे कि सन 58 में जब कांटा लगा था सारे पॉलिटिशियंस पर, आज कोई उसको जस्टिफाई करता है? या जनरल ज़ियाउल हक ने जिस तरह भुट्टो साहब के ऊपर कांटा लगाया था, जुबैर साहब आपने किस तरह जनरल बाजवा को कन्विंस किया था? 2019 में, एक सेकंड कामरान एक सेकंड मेरी बात सुन रहे हैं, एक सेकंड। 2019 में, आज से चंद साल पहले जो एक्सटेंशन दी गई थी, तकरीबन 330 मेंबर थे पार्लियामेंट के, जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी सारे शामिल थे, एमक्यूएम भी शामिल थे। एक मेंबर आके आपके प्रोग्राम में ओन कर ले कि वो सही किया था, एक। जुबैर साहब, तो आप जब 2019 को ओन नहीं करते तो आपने जनरल बाजवा को कैसे कन्विंस किया कि मरियम नवाज पे से कांटा हटाया जाए? इसलिए कन्विंस किया था कि मैंने कैसे किया मैं ये कह रहा हूं, बताया था कि बाजवा साहब तो बहुत नाराज थे इनसे। मरियम नवाज ने क्या जुर्म क्या किया है कि वो सियासत नहीं कर सकती, या वो फ्यूचर में इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकती, या उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनेगी तो क्योंकि उस वक्त तो कांटा लगा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस में वो हिस्सा ही नहीं ले सकती। उनके हिसाब से पाकिस्तान में मरियम नवाज का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है क्योंकि वो इस किस्म की है और इस किस्म की है, जो कि जाहिर सी बात है वो उनकी। तो आपने क्या कहा? वो तो बाजवा साहब ने कहा ना फ्यूचर नहीं, आपने क्या कन्विंस किया उनको? किस तरह, क्या कह के? मैंने उनको बिल्कुल ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि एक ज़माने में, आपसे मेरा मतलब ये है कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट में अयूब खान ने मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी कांटा लगाया था। हटाया किसने था? खुद हटाया था। भुट्टो के खिलाफ भी किया था, बेनज़ीर के खिलाफ भी किया था, नवाज शरीफ के खिलाफ एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा किया था। तो अगर हिस्ट्री ये सबक सिखाती है कि वो बाद में जाके सब उलट जाता है, सब। तो जुबैर साहब, फिर बाजवा साहब उस मुलाकात में क्या माने कि नाम शाम और तकरीर जलसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका हटा दिया जाएगा, उनका पाबंदी मरियम साहिबा की, ये माने वो? उसके एक हफ्ते के बाद, मेरी मीटिंग के एक हफ्ते के बाद मरियम नवाज पर पहले तो टिकर भी नहीं चल सकता था, टिकर भी चलना शुरू हो गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कवर होती थी, जलसे भी कवर होते थे। राइट, ये एक हकीकत है जिसको मेरा तो ख्याल है तहरीक इंसाफ आपकी खिदमत ले ले कांटा हटवाने के लिए। क्यों भट्टी साहब? भाई मुझे छोड़ दें। अच्छा, क्यों? मैंने इतनी बड़ी प्राइस पे की और यकीन करें उसके बाद आपके साथ ज्यादती हुई है कि पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हुई। आप गए मियाँ साहब और मरियम साहिबा के कहने पे, मुझे पूरा पता है इस मामले का सारा, और उसके बाद आपके साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा हमने तो बयानिया रखना है ऊपर, वोट को इज्जत दो। तो ये बड़ी प्रेशर लेना चाहिए था उन्हें अपनी पार्टी का। और मुझे वो भी शो कॉज नोटिस भी मिल गया था एहसन इकबाल साहब की तरफ से। मिलने गया मैं उनकी मर्जी से जी। एहसन इकबाल साहब और भट्टी साहब जुबैर साहब को भेजे तहरीक इंसाफ की तरफ से।
देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब के साथ जाती हुई है, मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा। और मोहम्मद जुबैर साहब ने अपनी जमात के लिए खासी कुर्बानियां भी दी थी, ठीक है, और जो कुछ किया था अपनी लीडरशिप की मर्जी के साथ किया था। लेकिन फिर इनके ऊपर जो मुस्लिम लीग नवाज में जो इनके हालात खराब हुए हैं, वो नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी भट्टी साहब फरमाइए। सही बात है, सही। देखिए, पहली बात तो ये है कि हाउस ऑफ शरीफ ने इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ जो भी खैर करता है वो उनके शर से बर्ताव करते हैं। जब भी यानी जो कुछ वो कहना चाहते थे वो मुशाहिदुल्लाह ने कहा, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। तारिक फातमी परवेज़ रशीद को लॉन लीग्स में फंसा कर खुद निकल गए। और ज़ुबैर साहब उस वक्त बहुत अच्छे थे, बैक वक्त दोनों के तर्जमान थे। जब बात बन गई तो फिर निकाल दिया, ज़ाहिर निकालना था, फिर जमहूरी भी तो बनना था ना। और पहले कहती रही कि मरियम नवाज साहबा किसी को मत बताना, ये किसी को नहीं बताना, और फिर कहा कि ये तो हम चीट हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। जहाँ तक ज़ुबैर साहब की बात है कि किस तरह बाजवा साहब को मनाया या क्या किया, बाजवा साहब को पता था कि ज़ुबैर उमर साहब जान पे खेल जाएंगे मगर गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। इन्होंने खा लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मोहब्बत में। तो उन्होंने फिर कहा कि जब आप इतनी कुर्बानी दे दी तो जाओ, मैंने भी उनके लिए नरमियाँ कर दी। तो अब एक मरतबा फिर मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान के लिए भी जाएं और गुलाब जामुन खाएं, और ताकि ये सियासत आगे बढ़े, मुल्क भाई जनरल आसिफ मुनीर साहब जो है, ही इज नॉट जनरल बाजवा मेरे दोस्त। एग्जैक्टली, ही इज कमिटेड टू इंस्टीट्यूशन। वो नहीं आएंगे इन चक्रों में। जुबैर भाई, एक बात बताइए कि आज अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को कैसे रेट करेंगे? या नहीं छोड़े, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को कैसे रेट करेंगे? नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को आज लेकिन यार खुदा के लिए इमरान खान का किसी अच्छे कोई किसी बड़े से मवाज़ना क्या हो गया? पाकिस्तान के दो नेशनल लीडर्स हैं। जी जुबैर साहब, देखिए, मैंने पार्टी ज्वाइन की थी मियां नवाज शरीफ की, मैंने पार्टी ज्वाइन की थी मियां नवाज शरीफ की, और जब टेक ओवर उसको कर लिया मियां शहबाज शरीफ ने, तो उस वक्त मेरा ताल्लुक उनसे खत्म। नहीं, मैं आपको लीडरशिप का मुवाजना करा रहा हूं सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बिटवीन नवाज शरीफ साहब एंड इमरान खान साहब। आई थिंक पूरी इनिंग्स कंप्लीट होने दें तो उसके बाद मुवाजना सही होगा, अभी तो मैच जारी है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नवाज शरीफ लीडरशिप एंड शहबाज शरीफ लीडरशिप फॉर यू? वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस ऑन ऑल इश्यूज, फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, डोमेस्टिक अफेयर्स, हर चीज है, सिविल मिलिट्री इंबैलेंस, रिलेशनशिप के हवाले से क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फेडरेशन के, बिल्कुल जमीन और आसमान। साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान का मुवाजना करें। सर, नवाज शरीफ साहब इस वक्त 3 टाइम के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, और इमरान खान साहब एक मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और आजकल अडियाला के चांसलर हैं। जी भट्टी साहब, आप भी कर दें दोनों का। जी, इनके 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म इस काबिल तो नहीं है कि वो सुपरवाइज़र भी लग सकें यूनिवर्सिटी में। इमरान खान चांसलर हैं और यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और वो जब सुपरवाइज़र बनाने का वक्त आता है, कभी जद्दा, कभी लंदन, कभी पतली गली से डील करके गारंटियों भरी वापसी। तो अगर इमरान खान का दौर लगा तो वो निकलेंगे नहीं? आपके ख्याल में सवाल है, दिल गुर्दे का काम होता है। इमरान खान नहीं निकलेंगे अगर दौर लगा तो? जी जी, अगर दौर लग गया इमरान खान का, वो नहीं निकलेंगे बाहर, मुल्क से बाहर? इमरान खान अगर नवाज शरीफ होते तो अब तक बाहर होते। जुबैर साहब, इमरान खान साहब निकल सकते हैं बाहर अगर दौर लग गया मुल्क से बाहर? मेरा नहीं ख्याल है। ब्रेक लूंगा जिस पे, आपसे आके पूछते हैं ब्रेक। इस मुद्दे पे मुझे हसन अयूब साहब का जवाब पता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट टाइम उनको बुलाएंगे, उससे सुनवाएंगे। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।